नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे इस चैनल धर्मोपीडिया में आपका पुनः स्वागत है। मैं धर्मोपीडिया से डॉक्टर पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आपने सुना होगा कि कुछ लोग मन की बात बता देते हैं, कुछ लोग लिखकर अपने पर्चों पे मन की बातों को बता देते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसे ही आज मैं आपके सामने एक सच्चाई खोलने वाला हूं बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आज सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। सच्चाई में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कभी जानकारी भी शायद नहीं हुई होगी। सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई कम उम्र का बालक या धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कैसे मन की बातों को पढ़ लेते हैं, कैसे पर्चे में उनकी समस्याओं को लिख देते हैं, उसके समाधान भी बताते हैं। क्या वास्तव में ये धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का कोई ज्ञान है या इसके पीछे कोई रहस्य है? तो चलिए मेरे साथ लगातार बने रहिए। आज बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप बागेश्वर धाम कैसे पहुंचेंगे, किन किन रास्तों से होकर आप बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं, वहां की वास्तविक सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में बालाजी बागेश्वर धाम की सच्चाई जो हम देखते हैं वो सच्चाई वास्तव में है या नहीं है। तो ठीक, लगातार हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश और दुनिया में बहुत ही तेजी से नाम कमाने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोग तो नाम अपना सनातन धर्म का प्रचार करने में कमाते हैं और कुछ अन्य अन्य चीजों में अपने नामों को कमाना चालू कर देते हैं। परंतु आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत पंडित श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो रोजाना किसी न किसी वीडियो में वायरल होते रहते हैं। कभी तो वो बुलडोजर चला देते हैं, कभी मन की बातों से पढ़ के लोगों की समस्याओं का निदान कर देते हैं। उनके दिव्य दरबार के बारे में आपसे मैं आज बात कर रहा हूं। तो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने द्वारा लगाए जाने वाले दिव्य दरबार के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और इसी के लिए वे जाने जाते हैं। आज हम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन में होने वाले उन सभी घटनाओं से मैं रूबरू कराऊंगा जो उनके साथ वास्तव में हुआ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव ग्राम गढ़ा में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई से 1996 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग और माताजी श्री सरोज गर्ग। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो अवार्ड मिले, संत शिरोमणि अवार्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन का रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। अब बागेश्वर धाम की स्थापना हुई 1986 में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, यदि हम उसकी बात करते हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही पास की। 8वीं कक्षा के बाद वो अपने चाचा कि यहां चले गए। उन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा वहां से पास की। कभी कभी वो अपने गांव भी 5 किलोमीटर यात्रा पैदल चलकर तय करते थे और वहां पे गंज स्कूल में पढ़ने भी जाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही अपने समय पूज्य सन्यासी बाबा जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हुआ करते थे, उन्हें उनके द्वारा उनके साथ शास्त्रों और कथाओं का अध्ययन भी किया करते थे। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन बहुत ही दुखों भरा हुआ। हालांकि बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज उन्हें देश और दुनिया में कहीं भी नाम कमाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्री ने हर मुकाम पर किया जो वो करना चाहते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास एक समय पहनने के लिए सुंदर वस्त्र भी नहीं थे। कहते हैं कि जिस कारण उन्हें लोग गांव में निमंत्रण भी नहीं देते थे। ये रहस्य की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पहले उनके दादाजी बागेश्वर धाम में इसी प्रकार दिव्य दरबार लगाते थे, लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु, जिनको भगवान दास गर्ग के नाम से भी जाना जाता था, वे निर्मोही अखाड़े से थे और चित्रकूट से संबंध रखते थे। पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही बागेश्वर धाम सरकार की सेवा दादाजी के साथ और मंदिर में आना जाना और शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी का परिवार जो है उसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको जान के भी आश्चर्य होगा। शास्त्री जी के अकेले नहीं है, उनका एक छोटा भाई भी है जो और उनकी एक बहन भी है जिसकी वर्तमान समय में शादी हो चुकी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बहन से जुड़ा हुआ एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। शास्त्री जी के पिताजी का नाम श्री रामकृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। पंडित जी धीरेन्द्र के शास्त्री जी अपने परम पूज्य दादाजी को ही अपना परम गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र के शास्त्री जी ने अपने दादाजी से ही रामायण और भागवत गीता का अध्ययन भी सीखा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वृंदावन यात्रा। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन में बहुत ही कठिनाई भरी पड़ी हुई थी। एक समय था जब वे वृंदावन जाना चाहते थे और वहां पर कर्मकांड और धर्म ग्रंथ देखना चाहते थे। बताया जाता है कि उनके पिताजी बचपन में बहुत गरीब हुआ करते थे। उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को वृंदावन भेज सके और यह भी कहा जाता है कि उनके पिताजी के पास
उस समय रुपए 1000 भी नहीं थे, जिस कारण वृंदावन धीरेन्द्र कुमार शास्त्री नहीं जा पाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिताजी उस समय पूरे गांव में पैसे कई लोगों से उधार लिए बैठे हुए थे। ऐसे में उनके बारे में लोग यह भी सोचते थे कि यह बहुत गरीब है, पैसे नहीं दे पाएगा, जिस कारण उनको उधार पैसे भी नहीं मिलते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बचपना है वो कैसे बीता, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पंडित जी या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि यह बचपन बहुत ही गरीब में हुआ करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक कथा के दौरान भी लोगों को बताया था। उन्होंने इस कथा में बताया कि एक समय था जब गरीबी हमारे ऊपर एकदम कहर ढा रही थी। गरीबी औसत समय पंडित श्री शास्त्री जी के पास कुछ तरीके से थी कि उनके पास खाने तक के लिए राशन नहीं हुआ करता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पिताजी कुछ नहीं करते थे, वे पूरे गांव में भिक्षाटन कर या दान दक्षिणा कर मांग कर ही घर का भोजन किया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने धीरे धीरे बचपन से ही नारायण कथा बांटना शुरू कर दिया। नारायण कथा सुनाकर लोगों से जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर, अपना जीवन यापन और भोजन की व्यवस्था करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो बचपना है वो बहुत ही संघर्षमय रहा। दोस्तों, एक बीच में अफवाह उड़ी थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कोई पत्नी भी है या उन्हें विवाह किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शास्त्री जी का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। वर्तमान समय मार्च 2022 में समय कई लोगों ने उनके विवाह की अफवाह भी फैला दी थी, जो कि पूर्णतः गलत है। ये बात अलग है कि उनके माता जी का आदेश है कि जल्द से जल्द वो विवाह करें, और माता के आदेश का पालन करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि वे शादी अवश्य करेंगे। हालांकि कब करेंगे, किससे करेंगे, इसके बारे में कोई विशेष चर्चा या कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि अफवाहों पे बिल्कुल ना आए, अपनी अकल लगाएं। अब आखिर क्या है बागेश्वर धाम? दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जहां पर भगवान श्री हनुमान जी की एक सिद्धपीठ मूर्ति स्थित है। भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको महादेव जी का भी मंदिर मिल जाएगा। मंदिर के पास में ही आपको परम पूज्य दादाजी की सन्यासी बाबा जी की समाधि स्थल भी आपको मिलेगा। बागेश्वर धाम में आपको लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। बागेश्वर धाम में नारियल वो लोग बांधते हैं जो अपनी अर्जी बालाजी महाराज के समक्ष लगाना चाहते हैं, या जिनको अपनी अर्जी समक्ष बालाजी के समक्ष लगानी होती है। बागेश्वर धाम में नारियल बांधने के लिए लाल कपड़े में नारियल को लेकर अपनी अर्जी को ध्यान में रखते हुए ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए वहां पर नारियल बांध देना है। वर्तमान समय में बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित होती है, जिस कारण से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आदेश के अनुसार ही देव दरबार का आयोजन किया जाता है। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले दिव्य दरबार का टोकन कैसे मिलता है, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए आपको बागेश्वर धाम का एक टोकन प्राप्त करना पड़ता है। बागेश्वर धाम में टोकन प्राप्त करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए आदेश के अनुसार यदि किसी एक दिन में बागेश्वर धाम में टोकन जमा किए जाते हैं, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी बागेश्वर धाम के बारे में दे रहा हूं। बागेश्वर धाम में टोकन प्राप्त करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए आदेश के अनुसार किसी भी एक दिन बागेश्वर धाम में टोकन जमा किए जाते हैं। टोकन का मतलब यहाँ पर किसी एक पर्चे में अपना नाम और मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। किस प्रकार के पर्चे बागेश्वर धाम में कार्यरत लोगों के द्वारा ही जमा किए जाते हैं। टोकन जमा करने के बाद जिस दिन भी दिव्य दरबार आयोजन होगा, उस दिन की तारीख या उस तारीख को बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से यह बताया जाता है कि आज दिव्य दरबार का लगना होना है। दिव्य दरबार का आयोजन होने से पहले एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें लोगों के नाम आ जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके माध्यम से उनको सूचित भी कर दिया जाता है। दिव्य दरबार में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नों और उनकी समस्याओं को बिना बताए ही एक पर्ची पर लिख दिया जाता है। उनका यह अंदाज ही यह सिद्धि लोगों के दिल जीतने के लिए पर्याप्त होता है। वे समस्याओं का समाधान भी करते हैं और लोगों को आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए उनके द्वारा बताया जाता है कि बागेश्वर धाम को पेशी करना अनिवार्य होता है। बागेश्वर धाम की पेशी के लिए मंगलवार और शनिवार को का दिन निश्चित किया जाता है। लाखों की संख्या में भीड़ होने या हो जाने के कारण प्रतिदिन दरवाजे इस समय खुले रहते हैं। बागेश्वर धाम की पेशी करने के लिए उपयुक्त के लिए ऐसा कोई भी दिन है, ऐसा महाराज का कहना है। कैसे जान लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मन की बात, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, लोगों की सबसे बड़ी चुनौती यह बन गया है कि लोगों की बहुत आश्चर्यजनक बातें होती है कि हमारे बिना बताए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत कैसे हमारे मन की बात जान लेता है, और कैसे धीरेन्द्र शास्त्री को उनके मन की बात का पता चल जाता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मन की बात कैसे जानते हैं, इसके बारे में कई पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए, जिसके बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साफ साफ कहना है कि वे बालाजी महाराज के बताए आदेशानुसार ही लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नों को पर्ची पे लिख देते हैं।
कई मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, जवाब किए और इस बात की जांच की पड़ताल भी की, क्या वास्तव में यह एक रहस्य है या उनके द्वारा किसी व्यक्ति को बुला लिया जाता है तो वह पर्चा भी उसी व्यक्ति का निकलता है। क्या इसके पीछे पहले से कोई लिखावट होती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसकी जांच वो लोग नहीं कर पाए, यह एक रहस्य रह गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लिखे जाने वाले पर्ची पर समस्याओं के साथ उसका समाधान भी लिख दिया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बचपन से ही भगवान श्री बालाजी महाराज की सिद्ध अनुभूति होने लगी थी। वे बचपन से ही अपने दादाजी के साथ मंदिर आया जाया करते थे, बालाजी महाराज की सेवा करते थे, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और रामायण जैसी ग्रंथों का अध्ययन भी किया करते थे। दूसरे शहरों में दिव्य दरबार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने के लिए जिस भी शहर में जाते हैं वहां पर अपना दिव्य दरबार का आयोजन भी कर देते हैं, ताकि लोगों को आने जाने में समस्याएं ना हो, लोगों की समस्याओं का समाधान भी वहीं उनको मिल सके। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि देव दरबार पूरी तरीके से निःशुल्क होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि वे बागेश्वर धाम में लाखों लोगों का पर्चा नहीं बना सकते, इसलिए वे जहां पर भी कथा करते हैं वहां पर दिव्य दरबार का आयोजन कर देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा शहर में कथाएं की जाती है, उनसे जो भी राशि प्राप्त होती है और दिव्य दरबार में जो भी राशि प्राप्त होती है वह बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं, गौ माताओं और उनके विवाह, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए वो खर्च करते हैं। बागेश्वर धाम में शास्त्री जी के द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क भंडारे का आयोजन होता है। भंडारे में पूरी सब्जी के साथ अन्य भोजन और सामग्री उपलब्ध होती है। बागेश्वर धाम मान्य धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की इंग्लैंड यात्रा। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंग्लैंड की यात्रा पूरी की और वहां ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात की। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बीच उन्होंने अपनी राम कथा को प्रस्तुत की और हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया। विदेश में कथा करने वाले देश दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। यदि आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम या बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर से भी अर्जी लगा सकते हैं। तो मंदिर के पुजारी महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर आप मंदिर से अपनी अर्जी को लगवा सकते हैं। यह हम चरणबद्ध तरीके से आपको घर से अर्जी लगाने की प्रक्रिया को बताते हैं। अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा और इस लाल कपड़े को सूखे नारियल के ऊपर चारों तरफ से उसे लपेट दिया जाता है। अपनी अर्जी के बारे में सोचकर कपड़े को लपेट कर बांध लें। इसके बाद एक माला लेकर भगवान बागेश्वर धाम सरकार का नाम जाप करते रहें और कपड़े से लपेटे हुए नारियल को अपने घर के पूजा वाले स्थान पर रख दें। ओम बागेश्वराय नमः का जाप लगातार करते रहें। भगवान बागेश्वर धाम सरकार का जाप करते समय आपको ओम बागेश्वराय नमः के मंत्र का जाप करना होता है। इस तरह से आप घर बैठे बागेश्वर सरकार धाम के लिए अर्जी लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बागेश्वर धाम हम जाएं कैसे। जो विंध्य क्षेत्र के लोग हैं, रीवा, सीधी, सतना या शहडोल, कटनी, उमरिया, आप और आगे यूपी तरफ जो भी लोग आते हैं, कटनी की ओर से आते हैं, वो डायरेक्ट आप यहाँ कटनी में या सतना तक ट्रेन से जा सकते हैं, कटनी तक ट्रेन से जा सकते हैं। इसके दो रास्ते हैं, या तो आप पवई होके अमानगंज होकर छतरपुर जा सकते हैं या बाया सतना होकर सतने में उतरकर आप सतना से बाय रोड भी आप जा सकते हैं। दिल्ली से लोग जो आने वाली ट्रेन है वो उत्कल ट्रेन आती है, संपर्क क्रांति ट्रेन आती है। और जो हवाई जहाज या एरोप्लेन से यात्रा करना चाहते हैं, जो फ्लाइट से आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी है खजुराहो इंटरनेशनल हवाई अड्डा। वहां पर उतर कर आप कुछ ही दूरी में छतरपुर के गढ़ा ग्राम में पहुंच सकते हैं। बागेश्वर धाम की पूजा अर्चना और अपनी अर्जी को लगा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सोचिएगा कि वास्तव में बागेश्वर धाम की जो ये रहस्य, जो ये सच्चाई, क्या आपको पता थी। यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, आपको हम लगातार इसी प्रकार के वीडियो देते रहेंगे जिसमें आपको अच्छी अच्छी चीजों का ज्ञान होता रहे और हम प्रयास करेंगे कि आप बागेश्वर धाम के बताए हुए रास्ते जो हमें बताए हैं वहां आसानी से आप पहुंच जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।